दोस्तों, आईपीएल 2026 के इतिहास में आज एक ऐसा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला तूफान आया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत के दिग्गजों को हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जब गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहम्मद सिराज गेंद से ऐसा तांडव मचाएंगे कि चेन्नई की पूरी टीम सन्न रह जाएगी। इस नॉकआउट और करो या मरो वाले महामुकाबले में सिराज ने अपनी खौफनाक और घातक गेंदबाजी से न सिर्फ मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाकर उनका सफर खत्म कर दिया। यह वह पल था जब डगआउट में बैठे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैरानी से अपना सिर पकड़कर रह गए और गुजरात के कोच आशीष नेहरा की आंखें खुशी से चमक उठी। मोहम्मद सिराज की इस आग उगलती गेंदबाजी ने चेन्नई के सितारों से सजे मजबूत बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। आखिर कैसे सिराज ने इस रोमांचक और दबाव वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को एक ऐतिहासिक जीत की राह पर ला खड़ा किया और चेन्नई को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया, तो चलिए दोस्तों, इस घमासान भरे दिन की पूरी जादुई कहानी सुनाते हैं और दिखाते हैं सिराज की उस कातिलाना गेंदबाजी का जादू जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाड़ा और स्पेंसर जॉनसन में से कौन है सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस महामुकाबले और नॉकआउट जंग में जब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर अहमदाबाद की इस सपाट पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही चेन्नई के गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया और रनों का एक ऐसा गगनचुंबी व ऐतिहासिक पहाड़ खड़ा कर दिया जिसने पूरे चेन्नई खेमे के होश उड़ा दिए। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए इन फॉर्म सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मैदान के चारों कोनों में चौके छक्कों की भयंकर सुनामी ला दी। सुदर्शन ने मात्र 53 गेंदों का सामना करते हुए 7 कड़क चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 158.49 के आतिशी स्ट्राइक रेट से 84 रनों की एक बेहद जादुई, निडर और मैच जिताऊ पारी खेल डाली। दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे कप्तान शुभमन गिल भी आज पूरी तरह से हिटमैन के अवतार में नजर आए। गिल ने भी चेन्नई के स्पिनर्स को निशाने पर लेते हुए मात्र 37 गेंदों में 7 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 64 रनों का एक बेहद धमाकेदार और कड़क योगदान दिया, जिसने पावर प्ले में ही चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दिया था। इन दोनों के आउट होने के बाद भी चेन्नई को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि क्रीज पर आए दुनिया के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने तो अंत में तबाही ही मचा दी। बटलर ने आते ही डेथ ओवरों में चेन्नई के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी और मात्र 27 गेंदों में 5 आक्रामक चौकों और 4 आसमानी छक्कों की बदौलत 211.11 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नाबाद 57 रन कूट डाले। इन 3 आतिशी पारियों की वजह से गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का एक विशाल, गगनचुंबी और नामुमकिन सा दिखने वाला एवरेस्ट जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इस मैच में उनके युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज सबसे महंगे और बेअसर साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल किए 14 के शर्मनाक इकोनॉमी रेट से पूरे 56 रन लुटा दिए। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने टूर्नामेंट के इस सबसे बड़े और करो या मरो वाले मस्ट विन मुकाबले में अपनी लाज बचाने और आईपीएल 2026 के सफर को जिंदा रखने के लिए पूरे 230 रनों का एक बेहद कठिन और एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था और टूर्नामेंट के प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए उनके बल्लेबाजों को इस ऐतिहासिक रनचेज को हर हाल में अंजाम देना ही था। पहाड़ जैसे 230 रनों के इस महालक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत करने संजू सैमसन और मैथ्यू शॉट मैदान पर उतरे। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मैच की शुरुआत में ही रणनीति बनाई थी कि पावर प्ले के भीतर जल्दी जल्दी विकेट चटकाकर चेन्नई की टीम को पूरी तरह मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया जाए। इसी रणनीति के तहत गिल ने पारी का पहला ही ओवर अपने सबसे घातक और मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी। सिराज जैसे ही गेंद थामकर क्रीज पर आए, उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे। सिराज ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को एक ऐसी तीखी और आग उगलती हुई लेंथ गेंद डाली कि संजू उस पर पूरी तरह से बीट हो गए और विकेटकीपर जोस बटलर को एक आसान सा कैच थमा बैठे। संजू सैमसन मात्र एक गेंद खेलकर बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। इस पहले ही झटके ने चेन्नई के मजबूत इरादों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। संजू सैमसन के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट होने के बाद मैदान के बीचों बीच चेन्नई सुपर किंग्स के इन फॉर्म कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने क्रीज पर कदम रखा। कप्तान ने आते ही बेहद आक्रामक और सकारात्मक रुख अपनाया और शुरुआती दबाव को सोखते हुए मैदान के चारों कोनों में कुछ अत्यंत आकर्षक और दर्शनीय शॉट्स खेले।
ऋतुराज ने महज 7 गेंदों की अपनी छोटी लेकिन आतिशी पारी के दौरान 228.57 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 16